हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 7 क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ द प्लेस। हमें ये बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं वेदर किसी भी एक प्लेस का। आंसर है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड आर द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। देखिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड, ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं वेदर किसी भी प्लेस का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग अ डे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर कब होता है ड्यूरिंग अ डे। तो आंसर है मैक्सिमम टेम्परेचर अकर ड्यूरिंग डे टाइम, दैट इज आफ्टरनून टू बी प्रिसाइज, वेयर द मिनिमम टेम्परेचर अकर अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अकर करता है डे टाइम में यानी कि आफ्टरनून में, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो अकर करता है अर्ली मॉर्निंग में। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो फर्स्ट इज द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड, यानी कि अगर हम एवरेज वेदर निकालें किसी भी एक जगह का ओवर अ लॉन्ग टाइम तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हुआ, यहाँ पर क्या आंसर आएगा, क्लाइमेट। पार्ट 2, a place receive very little rainfall and temperature is high throughout the year, the climate of that place will be। देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी भी एक जगह का, जहाँ पर कोई भी जगह जहाँ पर सबसे कम रेनफॉल हो रही है और वो वहाँ का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है थ्रू आउट द ईयर, तो उस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा। तो क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट एंड ड्राई। थर्ड पॉइंट इज द 2 रीजन्स ऑफ अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। कोई ऐसे 2 रीजन्स जो हैं अर्थ में जिसकी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, तो उसका आंसर क्या है, पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या बताना है कि इन जगहों में किस टाइप का क्लाइमेट होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में मॉडरेटली हॉट और वेट क्लाइमेट होता है, केरला में हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है, राजस्थान में हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है, एंड डी इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमेशा कैसा क्लाइमेट होता है, वेट क्लाइमेट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द 2 चेंजेस फ्रिक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट, कौन सा दोनों में से कौन सी चीज़ है जो बहुत ही जल्दी या तुरंत चेंज होती है, फ्रिक्वेंटली चेंज होती है। आंसर इज वेदर चेंज फ्रिक्वेंटली बट नॉट क्लाइमेट। जो वेदर है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, ना कि क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है वो एक जगह का कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग आर दी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। नीचे दिए गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल्स के, आपको ये बताना है कि इस रीजन, कौन से रीजन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल यानी ये टाइप के एनिमल रहते हैं या मिलते हैं। फर्स्ट इज डाइट हैविंग ऑन फ्रूट, यानी कि डाइट्स हैविंग फ्रूट, ये कौन सी रीजन में होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। वाइट फर कहाँ मिल ज़्यादातर होते हैं, पोलर रीजन्स में। थर्ड, नीड टू माइग्रेट, जो पोलर रीजन्स में जो बर्ड्स होती हैं उनको माइग्रेट करना होता है, तो आंसर क्या हुआ, पोलर रीजन्स। फोर्थ इज लाउड वॉइस, लाउड वॉइस कहाँ हो सकती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। फिफ्थ इज स्टिकी पैड्स ऑन द फीट, ये कहाँ हो सकते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी हो सकते हैं। सिक्स्थ इज द लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, कौन सी लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, यानी कि उनकी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है, तो ये कहाँ पर हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक पोलर रीजन में मिलते हैं। सेवेंथ इज वाइड एंड लार्ज पाउस, ये भी पोलर रीजन में। एट्थ इज ब्राइट कलर्स, ब्राइट कलर्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ब्राइट कलर्स पोलर रीजन में नहीं हो सकते क्योंकि उनको अगर वाइट कलर होंगे तो वो इजीली कैच हो जाएंगे प्रेडिएटर से, एंड उनको वाइट जो होती है वो कम अमाउंट ऑफ
हीट एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से वो पोलर रीजन में रहने के लिए सूटेबल होते हैं। 9th इज स्ट्रॉन्ग टेल्स। स्ट्रॉन्ग टेल्स ये कहाँ होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। 10th इज लॉन्ग एंड लार्ज बीक। लॉन्ग एंड लार्ज बीक कहाँ? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन वाई सो इट। देखिए, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन एनिमल्स की वो रहती है। अब एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। Hot and humid temperature and the continuous rainfall in the tropical rainforest suits the survival of many animals. Hence, the tropical rainforest has large population of animals. देखिए, जो tropical rainforest का कैसा टेम्परेचर होता है? हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर होता है और कंटिन्यूस रेनफॉल होती है। इसी वजह से ये सूटेबल होता है और यहाँ पर ज़्यादातर एनिमल्स जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए यही रीज़न है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लार्ज पॉपुलेशंस ऑफ एनिमल्स मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ये पूछ रहा है कि आप एग्जाम्पल के साथ बताइए कि हम कुछ पर्टिकुलर एनिमल को कुछ पर्टिकुलर काइंड के क्लाइमेटिक कंडीशन में ही रहते हैं, ऐसा क्यों है? आंसर है, एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। जो एनिमल्स है वो इस तरीके से अडेप्टेड है कंडीशंस में, ताकि वो एनिमल्स जो है वो अडेप्टेड है सर्वाइव करने के लिए किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में जहाँ पर वो रहते हैं। फीचर्स और उनकी हैबिट्स जो है वो उनको हेल्प करती है अडेप्ट करने के लिए उनकी सराउंडिंग में, जो रिजल्ट होती है एवोल्यूशन की। इसीलिए वो एक पर्टिकुलर टाइप की क्लाइमेट में वो एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं और उनके सर्टेन अडेप्टेटिव फीचर्स होते हैं। जैसे कि पोलर बियर जो है उसका अडेप्टिव फीचर्स के वाइट फर होते हैं और उसकी जो स्किन के अंडर वो फैट डिपॉजिट होता है, फैट की एक बहुत मोटी लेयर होती है, उनके वेब्ड पैर होते हैं पेंगुइन्स के। दिस इज द रीजन वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। यही जो रीजन है कि जो एनिमल्स है वो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि एनिमल्स जो पोलर बियर में है वो अडेप्टेड है एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट से। मैंने अभी आपको बताया उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि वाइट फर, उनकी बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, लेयर ऑफ फैट डिपॉजिट अंडर देयर स्किन, वाइड और लार्ज पॉज उनकी स्विमिंग के लिए और वॉक करने के लिए स्नो में। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू एनिमल्स लिविंग इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। कैसे जो एनिमल्स जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अडेप्ट हो गए हैं रहने के लिए। तो द फॉलोइंग अडेप्टेशन ऑफ एलिफेंट्स इन द रेन फॉरेस्ट। कुछ अडेप्टेशन देखते हैं एलिफेंट्स की कि वो कैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। तो फर्स्ट इज इट यूजेस द ट्रंक एज अ नोज टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। देखिए, जो एलिफेंट है वो अपनी ट्रंक को एज अ नोज की तरह यूज करते हैं और स्मेल करते हैं, और उनकी जो ट्रंक होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल जो है, यानी कि बहुत माइन्यूट स्मेल को भी स्मेल कर सकती है, पता लगा सकती है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज टू पिक फूड। जो ट्रंक है एलिफेंट की वो उन्हें यूज करते हैं फूड को पिक करने के लिए भी। इट इज मॉडिफाइड टीथ टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज विच आर फूड फॉर द एलिफेंट्स। देखिए, जो एलिफेंट के जो मॉडिफाइड टीथ होते हैं वो बाग को टीयर कर सकते हैं और वो उनकी फूड की तरह काम आता है। लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन अ वेरी सॉफ्ट साउंड। जो लार्ज ईयर्स होते हैं एलिफेंट के वो उनको हेल्प करते हैं बहुत ही धीमी आवाज़ को भी सुनने के लिए। ईयर्स हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। जो ईयर्स है एलिफेंट के वो हेल्प करते हैं एलिफेंट को कूल डाउन करने के लिए इवन इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में भी। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेसिकली इसमें क्या करना है कि आपको ट्रू एंड इसमें आपको एमसीक्यू दे रखे हैं, उसमें आपको कोई करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है। A carnivorous with the strips on its body moves very fast while catching its prey. It is known to be found in। देखिए, एक कार्निवोरस जिनकी बॉडी पे स्ट्राइप्स हैं और वो बहुत ही तेज मूव करता है जब वो अपने प्रे को कैच कर रहा होता है और
ये बताना है कि वो कौन सी एरिया में मिल सकता है। तो पोलर रीजन्स में मिल सकता है, डेजर्ट में, ओशन में या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। पोलर रीजन में नहीं मिल सकता कोई भी कार्निवोरस जिसकी स्ट्राइप्स हो और उसमें फर ना हो और वो बहुत तेज दौड़ रहा है या कैच कर रहा है अपने प्रे को दौड़ के। डेजर्ट में भी मिलना मुश्किल है, ये कहाँ मिल सकता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये मिल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। कौन सा ऐसा फीचर है पोलर बियर का जो उनको हेल्प करता है एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में भी रहने के लिए। तो पहला क्या है, अ वाइट फर फैट बिलो स्किन नीज सेंस द स्मेल। जो वाइट फर है, जो वाइट फर फैट जो उनकी बॉडी के स्किन के नीचे है और कीन सेंस की मतलब बहुत ही माइन्यूट स्मेल को भी बता देना, ये उनके हेल्प करता है। सेकेंड, थिन स्किन, लार्ज आई और वाइट फर। थिन अगर स्किन होगी और बड़ी बड़ी आंखें होंगी और वाइट फर होगा। थर्ड इज अ लॉन्ग टेल, लंबी पूंछ, स्ट्रॉन्ग क्लॉज या वाइट लार्ज पॉज, वो उनके हेल्प करेंगे। फोर्थ इज वाइट बॉडी, पॉज फॉर स्विमिंग, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है कि वाइट फर होगा, फैट उनकी स्किन के नीचे हो और बहुत ही ज़्यादा कीन सेंस ऑफ स्मेल हो। ये अडेप्टिव फीचर्स जो है वो हेल्प करते हैं पोलर बियर को एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा ऐसा बेस्ट ऑप्शन जो डिस्क्राइब करता है ट्रॉपिकल रीजन को। तो फर्स्ट है हॉट एंड ह्यूमिड, सेकेंड है मॉडरेट टेम्परेचर हेवी रेनफॉल, थर्ड कोल्ड एंड ह्यूमिड, फोर्थ हॉट एंड ड्राई। क्या है इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट एंड ह्यूमिड जो है वो बेस्ट ऑप्शन है डिस्क्राइब करने के लिए ट्रॉपिकल रीजन को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।